So, hello everyone. The topic is coefficient of emission or emissivity. Coefficient of emission, it is also called as emissivity, and this is the topic is from kinetic theory of gases and the radiation. This concept is coefficient of emission और emissivity. तो ये कंसेप्ट हम लोग को समझने के लिए इसके थोड़े बेसिक्स हम लोग को समझना जरूरी है. जैसे हमारा इसके पहले हो चुका है, दैट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन. तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में कंसेप्ट क्या है कि हम लोग एक बॉडी कंसिडर करते हैं. तो ये बॉडी कंसिडर करने के बाद में ये बॉडी पे हम लोग रेडिएशन इंसिडेंट करते हैं. हीट रेडिएशंस आर इंसिडेंट ऑन दिस पर्टिकुलर बॉडी. तो क्या होता है कि एक्चुअली ये बॉडी का टेम्परेचर पहली कंडीशन में, अब जब रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है इसके पहले की कंडीशन एक हो जाएगी और एक रेडिएशन इंसिडेंट होने के बाद की कंडीशन हो जाएगी. ठीक है. तो रेडिएशन ये बॉडी पे इंसिडेंट होने के पहले, रेडिएशन बॉडी पे इंसिडेंट होने से पहले क्या होगा कि ये बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम होगा. सिंपल कंसेप्ट है कि ये बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम होगा, और जब सराउंडिंग के टेम्परेचर से अगर कम होगा तो ये बॉडी क्या करेगी, बॉडी स्टार्ट एब्जॉर्बिंग. बॉडी क्या स्टार्ट करेगी, एब्जॉर्बिंग स्टार्ट करेगी. और बॉडी एब्जॉर्बिंग स्टार्ट करेगी तो धीरे धीरे इसका टेम्परेचर इंक्रीज होने लग जाएगा और बाद में थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन पहुंच जाती है. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें दो कंडीशन ले रहे हैं, एक रेडिएशन इंसिडेंट होने से पहले और एक बार रेडिएशन इंसिडेंट होने के बाद में. तो अब जब हम लोग रेडिएशन इंसिडेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो जब हम लोग ये बॉडी के ऊपर रेडिएशन इंसिडेंट कर रहे हैं तो कंडीशन क्या है कि ये बॉडी का टेम्परेचर सबसे पहले क्या है, कम है. किसके कंपेयर्ड में, एज कंपेयर्ड टू द सराउंडिंग. जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है इसमें क्या है, बड़ा है, और बॉडी का टेम्परेचर क्या है, कम है. तो जब हम लोग रेडिएशन इंसिडेंट कर रहे हैं तो ये बॉडी का टेम्परेचर क्या हो रहा है कि ये बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है. सिंपल. तो ये बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, और जैसे जैसे हम लोग इसके ऊपर कंटिन्यूअसली रेडिएशन इंसिडेंट करेंगे तो ये बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा. और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा हो जाएगा. सिंपल. अब जब ये बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से अगर बड़ा ज्यादा हो गया तो क्या होगा कि ये बॉडी रेडिएशन इमिट करना स्टार्ट कर देगी. ठीक है. तो ये बॉडी रेडिएशन इमिट करना स्टार्ट कर देगी. अब यहां पे हो रहा है दैट इज इमिशन. ये कंसेप्ट को बोला जाता है इमिशन. क्यों इमिशन का बोला जाता है, क्योंकि बॉडी पे रेडिएशन इंसिडेंट हो रही है और रेडिएशन इंसिडेंट होने के बाद में ये बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जब टेम्परेचर ये बॉडी का बढ़ जाता है कंपेयर टू द सराउंडिंग, तो ये बॉडी क्या कर देती, रेडिएशन इमिट करना स्टार्ट कर देती है. और जो ये रेडिएशन इमिटेड हो रही है तो ये रेडिएशन इमिटेड को बोलते हैं एमिशन. समझ में आ रहा है. तो ये हो गया, ये जो रेडिएशन इमिट हो रहे हैं इसको बोलते हैं हम लोग इमिटेड रेडिएशन. क्या बोलते हैं हम लोग इसको, इमिटेड रेडिएशन. अब ये इमिटेड रेडिएशन है. ठीक है. तो ये हो गया इमिशन का कंसेप्ट. ये कौन सा कंसेप्ट हो गया, इमिशन का कंसेप्ट. और हम लोग को ये भी पता होना चाहिए कि इमिशन और रिफ्लेक्शन में क्या फर्क है. इमिशन और रिफ्लेक्शन में क्या फर्क है ये पता होना बहुत जरूरी है. ठीक है. अब ये समझ में आ गया आपको इमिशन क्या होता है. व्हाट इज द इमिशन, कि कोई भी बॉडी पे रेडिएशन हम लोग इंसिडेंट करते हैं तो वो बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, और जब बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा हो जाता है तो बॉडी रेडिएशन इमिट करना स्टार्ट कर देती है. तो वो कंसेप्ट को बोलते हैं हम लोग इमिशन. क्या बोलते हैं हम लोग उसको, इमिशन. अब रिफ्लेक्शन क्या होता है कि ये अगर हम लोग एक बॉडी लिए, ये कंसिडर करते हैं ऑर्डिनरी बॉडी है. ठीक है. अब जब हम लोग इसके ऊपर रेडिएशन इंसिडेंट करेंगे तो ये रेडिएशन विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ये क्या हो जाएगा, यहां इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा. समझ में आ रहा है. जो रेडिएशन इंसिडेंट होते ही रिफ्लेक्ट मतलब इमिट होना स्टार्ट हो जाती है तो उसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन. समझ में आ रहा है. तो ये रिफ्लेक्शन और ये इमिशन, ये रिफ्लेक्शन और ये इमिशन, इन दोनों में फर्क पता होना बहुत जरूरी है. व्हाट इज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जैसे ही बॉडी पे कोई रेडिएशन इंसिडेंट होती है तो सेम टाइम पे क्या होता है, बॉडी रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देती है. दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन. ठीक है. बट व्हाट इज इमिशन, कि इमिशन में कंसेप्ट क्या होता है कि कोई भी बॉडी पे अगर रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है तो रेडिएशन इंसिडेंट होने की वजह से बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है. अब जब बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा होता है तो बॉडी
रेडिएशन इमिट करना स्टार्ट कर देती है, तो वो कंसेप्ट को बोलते हैं हम लोग इमिशन। समझ में आ रहा है? सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इमिशन। ठीक है, तो हम लोग को समझना है कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन क्या होता है। कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन को दूसरा नाम है दैट इज इमिसिविटी। अब ये कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन और इमिसिविटी समझने के लिए हम लोग को और एक कंसेप्ट समझना जरूरी है, और वो कंसेप्ट है दैट इज इमिसिव पावर। इमिसिव पावर, इमिसिव पावर। अब इमिसिव पावर क्या होता है, ये कंसेप्ट हमको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में इमिसिव पावर का वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, व्हाट इज द इमिसिव पावर? इमिसिव पावर हम लोग सबसे पहले पता होना चाहिए, इसको हम लोग डिनोट करते हैं आर से, ध्यान में रखना कभी भी कि द इमिसिव पावर, व्हाट इज द इमिसिव पावर? द क्वांटिटी ऑफ द क्वांटिटी ऑफ हीट रेडिएटेड फ्रॉम यूनिट एरिया, जहां पर भी इंसिडेंट हो रही है वहां से अगर पर्टिकुलर एरिया पे अगर इमिट होती है तो वो कंसेप्ट को बोलते हैं इन अ पर्टिकुलर टाइम पे, सो दैट इज कॉल्ड एज इमिसिव पावर। व्हाट इज इमिसिव पावर? व्हाट इज द इमिसिव पावर? द क्वांटिटी ऑफ हीट रेडिएटेड फ्रॉम यूनिट एरिया इन अ यूनिट टाइम, मतलब जहां से रेडिएट हो रहा है, ठीक है, पर्टिकुलर एरिया से जहां से रेडिएट हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? इमिसिव पावर। सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? इमिसिव पावर। इमिसिव पावर इज डिनोटेड बाय R, एंड व्हाट इज द इमिसिव पावर? द क्वांटिटी ऑफ हीट रेडिएटेड फ्रॉम यूनिट एरिया, in a unit a time, so it is called as what? Emissive power. So that is called as what? Emissive power. समझ में आ गया emissive power क्या होता है? क्या emissive power वो होता है कि जब quantity of heat radiated from unit area in a unit a time, so that is called as what? Emissive power. So that is called as what? Emissive power. Now अभी मैंने सब बेसिक चीजें बता दी है, अभी हम लोग को कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन समझने में कोई तकलीफ नहीं जाएगी। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन? अब कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन, यहां पे इमिशन है, तो इमिशन कहां से होगा? इमिशन होगा कोई भी सरफेस से। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ये सरफेस है, तो ये सरफेस को हम लोग बोलेंगे गिवन सरफेस। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन और इमिसिविटी, तो कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन और इमिसिविटी इज डिफाइंड एज, इट इज द रेशियो ऑफ, अब इसमें रेशियो रहेगा, इट इज द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ द सरफेस, इमिसिव पावर ऑफ द सरफेस, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग ई से, इमिसिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ इमिसिविटी ई से। इट इज द रेशियो ऑफ, मतलब ये हो जाएगा ई इज इक्वल टू रेशियो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ द सरफेस टू द इमिसिव पावर ऑफ perfectly black surface at the same temperature is called as coefficient of emission. So it is called as what? Coefficient of emission. Coefficient of emission denoted by E, and coefficient of emission or emissivity is defined as, it is the ratio of, what is R? Emissive power of the surface, to the emissive power of B क्या डिनोट कर रहा है? परफेक्टली ब्लैक सरफेस, और ये कंडीशन कब होनी चाहिए? एट द सेम टेम्परेचर, एट द गिवन टेम्परेचर या अदरवाइज एट द सेम टेम्परेचर इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ emission. What is the coefficient of emission? Coefficient of emission denoted by E or emissivity is defined as, it is the ratio of emissive power of the surface, to the emissive power of perfectly black surface, because R क्या लिया हम लोग ने? emissive power। अब ये B क्या डिनोट कर रहा है कि ये emissive power किसका है? perfectly black surface का, और ये R किसका है? एक ordinary body का। So that means emissive power E is a ratio of emissive power of the surface to the emissive power of perfectly black surface, at the same temperature. So that is called as what? Coefficient of emission or emissivity. Coefficient of emission or the emissivity. Then for perfectly black surface, ये कितना रहेगा emission? That is 1. समझ में आ रहा है? कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन फॉर परफेक्टली ब्लैक सरफेस के लिए कितना रहेगा? E इज इक्वल टू 1। और फॉर परफेक्ट रिफ्लेक्टर, जहां पूरा रिफ्लेक्ट हो रहा है, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है या
रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, सो दैट इज फॉर परफेक्टली रिफ्लेक्टर के लिए कितना रहेगा, E इज इक्वल टू 0। एंड फॉर ऑर्डिनरी बॉडी के लिए कितना रहेगा, तो ये E लाई होगा किसके बीच में, 0 एंड 1 के बीच में। सो दिस इज द कंडीशन फॉर ऑर्डिनरी बॉडी, दिस इज द एंड देन द टॉपिक इज किरचॉफ लॉ ऑफ हीट रेडिएशन। अब किरचॉफ लॉ क्या होता है हीट रेडिएशन का, किरचॉफ लॉ ऑफ हीट रेडिएशन। अभी किरचॉफ लॉ ऑफ हीट रेडिएशन समझने के लिए हम लोग को सारी चीजें हम लोग को अभी तक पता है कि ये अगर बॉडी है, ये बॉडी पे हम लोग अगर कोई भी सनलाइट अगर इंसिडेंट कर रहे हैं, सॉरी एक सनलाइट इंसिडेंट कर रहे हैं, तो सनलाइट में जो रेडिएशन यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, तो यहाँ पे जो वेवलेंथ रहेगी तो वो सभी प्रकार की वेवलेंथ रहेगी। सो तो वेवलेंथ यहाँ पे जो रहेगी वो सभी प्रकार की वेवलेंथ रहेगी। और रेडिएशन की वजह से क्या होता है कि ये बॉडी में टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण ये बॉडी रेडिएशन इमिट करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो ये जब बॉडी रेडिएशन इमिट करना स्टार्ट कर देती है, तो यहाँ पे जब रेडिएशन इंसिडेंट हो रही है, तो यहाँ पे सभी प्रकार की वेवलेंथ प्रेजेंट होती है। मतलब यहाँ पे जो वेवलेंथ डिनोट करते हैं हम लोग लैम्बडा से, तो ये लैम्बडा सभी प्रकार, मतलब यहाँ पे वेवलेंथ सभी प्रकार की वेवलेंथ होती है। ठीक है, और जो रेडिएशन हम लोग यहाँ पे इमिट कर रहे हैं, तो रेडिएशन जब यहाँ पे इमिट होती है, तो यहाँ पे भी जो वेवलेंथ है, तो वो सभी प्रकार की वेवलेंथ यहाँ पे होती है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान में रखना जरूरी है कि कोई भी रेडिएशन जब कोई बॉडी पे इंसिडेंट होती है, ठीक है, तो रेडिएशन में वो सभी प्रकार की वेवलेंथ होती है। ठीक है, हम लोग अगर फॉर एग्जांपल बात करें अगर सनलाइट की, तो सनलाइट में सभी प्रकार की वेवलेंथ प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ये सनलाइट क्या हो रही है, बॉडी के ऊपर इंसिडेंट हो रही है, तो ये सनलाइट इंसिडेंट होने की वजह से बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, हम लोग ने अभी तक यहाँ तक देखा हुआ है। और ये रेडिएशन भी इमिट करना स्टार्ट कर देता है। कब इमिट करना स्टार्ट कर देता है, जब ये बॉडी का सराउंडिंग से टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। और जब ये रेडिएशन इमिट करता है, तो ये रेडिएशन में जो वेवलेंथ होती है, तो वो वेवलेंथ भी सभी प्रकार की वेवलेंथ होती है। इसमें कोई कंपल्शन नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रकार की वेवलेंथ होगी, 2 प्रकार की होंगी। जैसी यहाँ पे रेडिएशन, यहाँ पे वेवलेंथ सभी प्रकार की वेवलेंथ है, यहाँ पर भी वेवलेंथ सभी प्रकार की वेवलेंथ यहाँ पे इमिटेड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग किरचॉफ लॉ ऑफ हीट रेडिएशन। अब किरचॉफ लॉ ऑफ हीट रेडिएशन क्या होता है, ये स्टैंडर्ड लॉ है कि किरचॉफ लॉ ऑफ हीट रेडिएशन, द किरचॉफ लॉ ऑफ हीट रेडिएशन एट अ गिवन टेम्परेचर इज स्टेट दैट, लॉ है तो किरचॉफ लॉ ऑफ हीट रेडिएशन एट अ गिवन टेम्परेचर इज स्टेट दैट इज इमिसिव पावर, आर क्या लेते हैं हम लोग यहाँ पे पता होंगे, इमिसिव पावर, इट इज द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर टू द कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ये क्या लेते हैं हम लोग, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। किरचॉफ लॉ ऑफ हीट रेडिएशन, किरचॉफ लॉ ऑफ हीट रेडिएशन एट अ गिवन टेम्परेचर state that it is the ratio of emissive power to the coefficient of absorption। ये क्या लेते हैं हम लोग, coefficient of absorption of the body is equals to the emissive power, again R, emissive power of a perfectly black body, RB, perfectly black body, and this is R for ordinary body। Kirchhoff law of heat radiation at a given temperature is defined as it is the ratio of emissive power to the coefficient of absorption of the body is equals to the emissive power of a perfectly black body at the same temperature for all the wavelengths, at the same temperature for all the wavelengths। अभी ये किरचॉफ लॉ में all the wavelengths बोला है, इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले ये कंसेप्ट एक्सप्लेन किया आपको कि अगर रेडिएशन इंसिडेंट हो रही है, सन से कोई रेडिएशन आ रही है, अगर कोई बॉडी पे इंसिडेंट हो रही है, तो वो सन में सभी प्रकार की वेवलेंथ्स होती है। और जब कोई बॉडी रेडिएशन इमिट करना स्टार्ट कर देती है, तो वो बॉडी से इमिट होने वाली रेडिएशन में भी सभी प्रकार की वेवलेंथ होती है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट एट द सेम टेम्परेचर in all the types of wavelength, so that is called as what, Kirchhoff law of heat radiation। अब Kirchhoff law of heat radiation फिर से एक बार देख लीजिए, it is the ratio of Kirchhoff law of heat radiation at a given temperature state that it is the ratio of emissive power to the coefficient of absorption of the body is equals to the emissive power of perfectly black body at the same temperature
for all the wavelengths, at the same temperature for all the wavelengths. So this is the Kirchhoff law of heat radiation. So this is the Kirchhoff law of heat radiation. अब देखो Kirchhoff law of heat radiation, हम लोग दो बॉडी कंसिडर करते हैं, ठीक है। एक बॉडी लेते हैं हम लोग ऑर्डिनरी बॉडी और दूसरी बॉडी लेते हैं हम लोग परफेक्टली ब्लैक बॉडी या अदरवाइज ब्लैक बॉडी, ठीक है। अगर हम लोग दो प्रकार की बॉडी लेते हैं तो बॉडी दो प्रकार की लेने के बाद अगर सेम अमाउंट ऑफ हीट हम लोग इंसिडेंट करें, सिंपल, ठीक है। ये एक बॉडी मैं कंसिडर करता हूं, ठीक है, एंड दिस इज द सेकेंड बॉडी। ये बॉडी मैंने दिया है, इसको नाम दिया है ए एंड दिस इज बी, और सेम अमाउंट ऑफ हीट रेडिएट, सेम अमाउंट ऑफ हीट क्या करेंगे हम लोग इंसिडेंट करेंगे, और जो रेडिएट इंसिडेंट होंगी, हीट रेडिएट इंसिडेंट होंगी, उसको नाम देंगे हम लोग क्यू, ठीक है। दो प्रकार की बॉडी ली है हम लोग ने, ए ऑर्डिनरी बॉडी है, बी क्या है परफेक्टली ब्लैक बॉडी। अब जब ए ऑर्डिनरी बॉडी है, बी परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, तो क्या होगा कि ये ऑर्डिनरी बॉडी खुद की प्रॉपर्टी के अनुसार जितना एब्जॉर्ब कर सकती है एब्जॉर्ब करेगी और बाकी का क्या कर देगी, रिफ्लेक्ट कर देगी, ठीक है। बट दिस इज व्हाट परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ये क्या है परफेक्टली ब्लैक बॉडी। और परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या करती है, ये जब कोई भी रेडिएशन इंसिडेंट हो रही है तो ये एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। और जब ये एब्जॉर्ब करती है तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, फिर सराउंडिंग के टेम्परेचर से इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो रेडिएशन इमिट करना स्टार्ट कर देती है, रेडिएशन इमिट करना स्टार्ट कर देती है। तो ये जो कंसेप्ट है, ठीक है, तो ये जब किरचॉफ लॉ ऑफ हीट रेडिएशन हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, अगर एक बॉडी ली मैंने ऑर्डिनरी बॉडी इन कंपैरिजन विद द ब्लैक बॉडी, एक ऑर्डिनरी बॉडी और एक ब्लैक बॉडी के कंपैरिजन में हम लोग अगर किरचॉफ लॉ ऑफ हीट रेडिएशन हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, तो ये कंसेप्ट ये होगा कि जितना ये रिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है, या अदरवाइज बोल सकते हैं हम लोग कि जितना ये इमिट कर रही है उतना ही ये क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है। जितना ये इमिट करेगी उतना ये एब्जॉर्ब करेगी। देन थर्मल रेडिएशन, द थर्मल रेडिएशन एब्जॉर्प्टिविटी इज इक्वल्स टू द एब्जॉर्प्टिविटी इज इक्वल्स टू द इमिसिविटी। सिंपल हो जाएगा, जितना ये एब्जॉर्ब करेगी उतना रिफ्लेक्ट करेगी। सो दैट मीन्स एब्जॉर्प्टिविटी इज इक्वल्स टू द इमिसिविटी, एब्जॉर्प्टिविटी इज इक्वल्स टू द इमिसिविटी। एब्जॉर्प्टिविटी लेंगे हम लोग ए, इमिसिविटी लेंगे हम लोग ई। सो ये एक थ्योरेटिकल प्रूफ हो गया, या अदरवाइज हम लोग इसको बोलेंगे लॉ, किरचॉफ लॉ ऑफ हीट रेडिएशन, एब्जॉर्प्टिविटी इज इक्वल्स टू द इमिसिविटी। लेकिन दोनों में वेवलेंथ क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, सेम प्रकार की वेवलेंथ रहेंगी। सो दैट मीन्स A for all types of wavelength is equals to E for all types of wavelength. Simple. So again, this is that is Kirchhoff law of heat radiation in terms of ordinary body comparison with the perfectly black body. Again, इसका एक theoretical proof है, theoretical proof for Kirchhoff law of heat radiation. Theoretical proof for Kirchhoff law of heat radiation. तो ये हम लोग समझेंगे। ये समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगेन एक ऑर्डिनरी बॉडी लेंगे जिसको मैंने नाम दिया है ए, ठीक है। एक दूसरी बॉडी लेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे परफेक्टली ब्लैक बॉडी, उसका नाम दिया है मैंने बी। सो दिस इज ऑर्डिनरी बॉडी, दिस इज अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ठीक है। हम लोग कंसिडर करेंगे यहाँ में हम लोग इमिसिव पावर देख चुके हैं हम लोग। सो दैट इज आर बी द इमिसिव पावर ऑफ बॉडी है, ठीक है। ऑर्डिनरी बॉडी आर क्या हो गया, इमिसिव पावर। आर हम लोग क्या डिनोट कर रहे हैं, इमिसिव पावर। सो दैट इज आर इज द इमिसिव पावर फॉर ऑर्डिनरी बॉडी। और दूसरी बॉडी है हमारी परफेक्टली ब्लैक बॉडी, उसका भी इमिसिव पावर होगा। सो दैट इज आर ऑफ बी। सो दैट मीन्स आर ऑफ बी इज इमिसिव पावर फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी। आर ऑफ बी इज व्हाट, इमिसिव पावर ऑफ अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। नाउ हम लोग यहाँ पे अगेन स्मॉल ए कंसिडर करेंगे। स्मॉल ए होता है कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब ये कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन लेंगे हम लोग बॉडी ए के लिए, ठीक है। आर के लिए हम लोग ने इमिसिव पावर फॉर ऑर्डिनरी बॉडी ए, आर बी इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी बी, और स्मॉल ए लिया हम लोग ने कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। लेकिन कौन सी बॉडी के लिए लिया हम लोग ने, ए बॉडी के लिए लिया। सिंपल। अब देखो, अब लेंगे हम लोग अगेन क्यू, ठीक है। अब क्यू क्या होता है कि जितना हम लोग रेडिएशन इंसिडेंट कर रहे हैं ऑन बोथ द बॉडी, ठीक है। लेट क्यू बी द रेडिएशन इंसिडेंट ऑन द बोथ बॉडी। क्यू क्या लिया हम लोग ने, रेडिएशन, हीट रेडिएशन इंसिडेंट ऑन बोथ द बॉडी। अब हीट रेडिएशन इंसिडेंट ऑन बोथ द बॉडी क्यू लिया हम लोग ने, ठीक है। अब बॉडी ए के लिए लेंगे हम लोग, तो कोएफिशिएंट, अब देखो
ये बॉडी कितना एब्जॉर्ब करेगी, दैट मीन्स क्वांटिटी ऑफ हीट रेडिएट एब्जॉर्ब बाय द बॉडी, तो हम लोग उसको डिनोट करेंगे Q ऑफ ए से, सिंपल Q ऑफ ए। व्हाट इज Q ऑफ ए, कि ये जब बॉडी के ऊपर रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है तो ये कितना एब्जॉर्ब कर रही है, तो वो बोलेंगे हम लोग क्वांटिटी ऑफ रेडिएंट इन हीट एनर्जी या अदरवाइज क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द बॉडी ए। अब क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द बॉडी ए कितना होगा, देखो ये बॉडी कितना एब्जॉर्ब करेगी, जितना इसका कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा, सिंपल। ये ऑर्डिनरी बॉडी कितना एब्जॉर्ब करेगी, कितना एब्जॉर्ब करेगी, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसके कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन पे, ठीक है, और कितना अमाउंट ऑफ इसके ऊपर इंसिडेंट हो रहा है। और QA क्या लिया है, दैट इज क्वांटिटी ऑफ रेडिएंट हीट एब्जॉर्ब बाय द बॉडी है, क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द बॉडी ए हम लोग ने लिया है QA, तो QA की इक्वेशन क्या बन जाएंगी, QA इज इक्वल टू हो जाएगा, ए लिया हम लोग ने एब्जॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, और ये Q ऑफ ए इज इक्वल टू QA इंटू Q, सिंपल। तो ये इक्वेशन हमारी बन जाएंगी, इसमें से हम लोग A इज इक्वल टू Q ऑफ A डिवाइडेड बाय Q, ये इक्वेशन बन जाएंगी हमारी। व्हाट इज A, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, और हम लोग ने डेफिनेशन देख चुके हैं। कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि एक रेशो होता है किसका, कि कितना पहले ये बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है इंसिडेंट रेडिएशन का टू द टोटल रेडिएशन इंसिडेंट ऑन द बॉडी, टोटल रेडिएशन इंसिडेंट ऑन द बॉडी, सो दैट मीन्स A इज इक्वल टू QA डिवाइडेड बाय Q। अब थोड़ा ध्यान दीजिए कि ये बॉडी कितना इमिट करेगी, कितना एब्जॉर्ब करेगी, जितना एब्जॉर्ब करेगी उतना ही इमिट करेगी। द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द बॉडी A इज इक्वल्स टू द क्वांटिटी ऑफ हीट इमिटेड बाय द बॉडी A, सिंपल। देखो ये बॉडी कितना एब्जॉर्ब करेगी और कितना रिफ्लेक्ट करेगी। अब थोड़ा कंसेप्ट यही है कि जितना एब्जॉर्ब करेगी उतना ही रिफ्लेक्ट करेगी, सिंपल है। दैट मीन्स द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द बॉडी A is equals to the quantity of heat emitted by the body A. Quantity of heat absorbed by the body A is equals to the quantity of heat emitted by the body A. अब quantity of heat absorbed by the body A क्या लिया हम लोग ने, Q of A, सिंपल है। देन Q of A is equals to कितना एब्जॉर्ब कर रही है, दैट इज इमिट कर रही है, दैट इज एब्जॉर्प्शन मल्टीप्लाइड बाय इंसिडेंस, सिंपल। अगर हम लोग बात करें अब ये बॉडी B कौन सी ली है हम लोग ने, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। B कौन सी बॉडी होगी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। अब परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या करती है, जितना इसके ऊपर इंसिडेंट हुआ है उतना ही ये रिफ्लेक्ट करेगी, सिंपल है। जितना इसके ऊपर इंसिडेंट हुआ है उतना ही ये रिफ्लेक्ट करेगी, सो दैट मीन्स ये जितना एब्जॉर्ब करेगी उतना ही रिफ्लेक्ट करेगी। तो हम लोग लेंगे दैट इज R ऑफ B इज इक्वल टू व्हाट, Q, सॉरी यहाँ पे होना R ऑफ R, सिंपल, यहाँ पे होना R, समझ में आ गया। सो दैट इज R इज इक्वल टू A इंटू Q, बिकॉज A के R क्या लिया हम लोग ने, एमिसिव पावर। सो दैट मीन्स R ऑफ B इज इक्वल टू Q। ये किसके लिए हो गया, परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए हो गया। किसके लिए हो गया, परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए। और ये किसके लिए हो गया, ऑर्डिनरी बॉडी के लिए, सिंपल। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड करने के बाद इक्वेशन बन जाएंगी R डिवाइडेड बाय RP इज इक्वल टू A इंटू Q डिवाइडेड बाय Q, सिंपल। दोनों इक्वेशन को क्या कर लिया हम लोग ने, डिवाइड कर लिया। R डिवाइडेड बाय RB इज इक्वल टू A इंटू Q डिवाइडेड बाय Q, यहां से Q कट जाएगा तो बचा R डिवाइडेड बाय RB इज इक्वल टू A, R डिवाइडेड बाय RB इज इक्वल टू A। तो ये हम लोग ने कहां से लिया, किरचॉफ लॉ ऑफ हीट रेडिएशन से निकाला है कि R डिवाइडेड बाय RB इज इक्वल टू A। अब R क्या है, इमिसिव पावर, किसका है, इमिसिव पावर ऑफ द बॉडी A। बट व्हाट इज RB, इमिसिव पावर ऑफ द परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज इक्वल्स टू क्या है, A क्या आया, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, या अदरवाइज इसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्टेंस, अदरवाइज एब्जॉर्प्टेंस। अब देखो R डिवाइडेड बाय RB इज इक्वल्स टू A। अब हम लोग ने थोड़ी देर पहले एक डेफिनेशन ली थी, दैट इज इमिसिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन। और कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन क्या था, R डिवाइडेड बाय RB इज इक्वल्स टू लिया था हम लोग ने E, ध्यान में लाओ, दैट इज R डिवाइडेड बाय RB इज इक्वल्स टू E। व्हाट इज R, व्हाट इज R, इमिसिव। व्हाट इज R, R ये है कि दैट इज इमिसिव पावर, इमिसिव पावर ऑफ द बॉडी
it is ratio of emissive power of the body to the emissive power of perfectly black body at the same temperature is equals to E. Again R divided by RB is equals to A, R divided by RB is equals to E. So that means absorption is equals to the emission. Absorption is equals to the emission. So this is the Kirchhoff law of heat radiation. So this is the all about the concept of what? Coefficient of emission, emissivity, or that is Kirchhoff law of heat radiation. Thank you.